अगर आप भी अपने कंप्यूटर के सामने रोज 6 से 8 घंटे बैठकर काम करते हो तो आपसे एक मेरा क्वेश्चन है, क्या आपका मॉनिटर एक्चुअली आई लेवल पर है या फिर आप मेरी तरह गर्दन झुकाकर घंटों तक काम करते हो? अगर हाँ, तो आप अननोइंगली अपने नेक को और अपने पोस्चर को डैमेज कर रहे हो। आज इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। वीडियो पे एंड तक बने रहना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा नाम है निमेश। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं पिछले 2-3 सालों से इस मॉनिटर को यूज कर रहा हूं और अब तक मैं इसको कंपनी के स्टॉक स्टैंड पर ही यूज कर रहा था। काम हो जाता था, लेकिन एक प्रॉब्लम हमेशा फील होता था कि इस सेटअप में हाइट प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं हो पाता है मॉनिटर का, डेस्क का काफी ज्यादा स्पेस ये ऑक्यूपाई कर लेता है और कंफर्टेबल व्यूइंग एंगल भी नहीं मिलता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एक डुअल मॉनिटर डेस्क स्टैंड ट्राई किया जाए। अब मैंने डुअल मॉनिटर डेस्क स्टैंड इसलिए लिया ना, क्योंकि अभी मैं सिंगल मॉनिटर पे काम कर रहा हूं, लेकिन मैं बहुत जल्द डुअल मॉनिटर सेटअप क्रिएट करने वाला हूं। और वैसे भी सिंगल मॉनिटर डेस्क स्टैंड के प्राइस में मुझे डुअल मॉनिटर डेस्क स्टैंड मिल गया, तो मैंने सोचा ले लेते हैं। अगर यूज करना चाहोगे तो एक भी लगा सकते हो, वरना आप 2 लगा सकते हो, जो कि इस बड़े से भारी भरकम बॉक्स में मुझे फ्लिपकार्ट से रिसीव हो चुका है। फ्लिपकार्ट अमेज़न दोनों जगह मिल जाता है। मैंने फ्लिपकार्ट से साइगा या सिगा कुछ इस तरीके का ब्रांड था, उसको मंगाया एंड काफी भारी है गाइस। तो इस वीडियो में हम सिर्फ अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, इंस्टॉलेशन, बिल्ड क्वालिटी, मूवमेंट, प्रैक्टिकल यूजेज और लास्ट में ये भी देखेंगे कि क्या ये लेना वर्थ बाइंग है या फिर एक अननेसेसरी एक्सेसरी है। तो चलो इसको अपने अनबॉक्सिंग नाइफ से कट करके बाहर निकाल लेते हैं। ये बहुत ज्यादा भारी भरकम बॉक्स है, तो उसी से पता चल जा रहा है कि मटेरियल हमें अच्छा क्वालिटी का मिला होगा। ओके, तो इतना भारी है ना गाइस कि इसका डब्बा थोड़ा बहुत यहाँ पे डैमेज हो गया, एक साइड से खुल चुका है, आप देख सकते हो। हालांकि हमारा कुछ यहाँ पे गिरा नहीं है, सब इसके अंदर इंटैक्ट है। तो हमें एक बिल मिल जाता है हमारा, और एक मिल जाता है सीगा का वारंटी कार्ड। 1 ईयर वारंटी मिलता है, फ्री लाइफ टाइम सपोर्ट। आप क्या वीडियो में देख सकते हो, मल्टी फंक्शन डेस्कटॉप मॉनिटर माउंट फॉर 15 to 30 इंच साइज मॉनिटर। 15 इंच से लेकर 30 इंच का जो मॉनिटर है, इस पे आप लगा सकते हो। मैक्सिमम कैपेसिटी 8 kg का है और वैसा माउंट यहाँ पे सपोर्ट करेगा 100 by 100 mm का। स्विवल एंगल 180 डिग्री मिल जाता है। द सरफेस इज स्प्रेड विद पेंट विच इज फर्म एंड रिलायबल। तो इस पे आपको ना पेंट कोटिंग देखने को मिलेगा। 8 kg का आपको इस पे मैक्सिमम लोड कैपेसिटी मिलता है पर आर्म पे, मतलब एक मॉनिटर आपका 8 किलो का, 2 मॉनिटर यानी कि आपका 16 किलो का मैक्सिमम लोड ये ले लेगा। प्लस माइनस 90 डिग्री का स्विवल एंगल मिलेगा, वैसा माउंट सपोर्ट करेगा। इसका मॉडल नंबर है Z022 एंड इस तरीके का कुछ हमारा मेन प्रोडक्ट है। साइड पे आएंगे तो यहाँ पे प्राइस मेंशन किया गया है 3,999 रुपए, बट इसको मैंने बाय किया है सिर्फ और सिर्फ 1,530 रुपीज के लगभग। काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे पैकिंग किया गया है, मैं बोलना चाहूंगा हर एक पार्ट को। सबसे पहले हमें यहाँ पे मिल जाता है क्लैंप, और ये प्लास्टिक का क्लैंप है और ये दिया गया है गाइस केबल मैनेजमेंट करने के लिए। दूसरा हमें यहाँ पे देख लो कुछ इस तरीके का एक प्लास्टिक पाउच मिल जाता है, और इस पे ना हर एक पाउच पे अलग अलग चीजें हैं। जैसे इसके अंदर हमें मिल जाता है स्क्रू, फिलिप्स हेड स्क्रू मिल जाता है सबसे पहले वाले में, दूसरे वाले में भी, तीसरे वाले में भी। फिर हमें यहाँ पे वॉशर्स मिल जाता है, देन हमें यहाँ पे प्लास्टिक के वॉशर मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाता है एलन स्क्रू, देन यहाँ पे हमें मिलता है गाइस नट मिल जाता है 2 हमें, और यहाँ पे 2 एलन की भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर एक प्लास्टिक पाउच के अंदर हमें मिल जाता है बड़ा सा एक बोल्ट और 2 मेटेलिक प्लेट्स। देन हमें मिल जाता है 2 वैसा माउंट कुछ इस तरीके का, देख लो। पाउडर कोटिंग पेंट के साथ आता है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का आपको ये मिल जाता है दोनों माउंट। फिर इसके अंदर से हमें मिल जाता है गाइस एक बॉक्स, और बॉक्स के अंदर क्या है, बॉक्स के अंदर क्या है निकालते हैं खोल करके। तो इसके अंदर से निकलता है हमारा प्लेट, इतने बड़े साइज का, जो हमारा डेस्क पे स्क्रू करना पड़ेगा। बहुत ही रगेड एंड हैवी ड्यूटी क्वालिटी भाई मस्त क्वालिटी है। ये वाला नॉब आपको यहाँ पे प्लास्टिक का दिया गया है, लेकिन सुपर्ब क्वालिटी। और एक हमें मिल जाता है कैप। देन हमें यहाँ पे मिल जाता है हमारा मेटलिक पाइप, जो फुल मेटल का बना हुआ है, और ये आपका यूज होने वाला है, जो आपका खड़ा रहेगा डेस्क पे इस तरीके से, और इस पे बाकी फिटमेंट्स आपको करने हैं। स्क्रैच आया होगा, बहुत सारी चीजें खुल गई है ना, तो आपस में घिस के इसके ऊपर थोड़ा स्क्रैच आया हुआ है, तो पीछे रहेगा तो उतना खराब नहीं दिखेगा, फिर भी इस पे नजर जाने वाला है। तो मेरे पास एक स्प्रे पेंट है, तो मैं ब्लैक स्प्रे पेंट कर दूंगा इस पे। सब मिला के मुझे लगता है कि आराम से ना 4-5 किलो का तो होगा। एक और पतला हमें यहाँ पे एलन के मिलता है, एंड देन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं
डुअल आर्म सेटअप। क्या लाजवाब यहाँ पे वेल्डिंग किया गया है, जितने भी वेल्डिंग पॉइंट्स है ना उन पे देख लो, अच्छे से पेंट भी किया गया है, स्मूथ वेल्डिंग किया गया है, कहीं से भी ये खराब नहीं दिखेगा आपके सेटअप में, क्लीन लुक देने के लिए। मेन सेंटर है जहां से हमारा पाइप के अंदर ये जाएगा, और ये डुअल आर्म्स कुछ इस तरीके से ओपन हो जाने वाले हैं। फुल्ली कस्टमाइजेबल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा वेसा माउंट जो है वो लगेगा, तो अच्छा क्वालिटी है, लाजवाब बिल्ड क्वालिटी हमें देखने को मिल जाती है। और एक लास्टली हमें मिल जाता है इंस्टॉलेशन गाइड, कैसे आपको इसको इंस्टॉल करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं इस मॉनिटर आर्म को अपने टेबल पे इंस्टॉल करने के लिए। पहला तो आपको ये क्लैंप सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसको आप लूज करके अपने टेबल के साइड पे इंस्टॉल कर सकते हो। इस तरीके का जो आपको साइड में बोर्ड मिलता है, बस आप यहाँ पे कस दो तो आपका ये इंस्टॉल हो जाता है कुछ इस तरीके से। इसके ऊपर आपको पोल लगाना पड़ेगा, तो ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है ना कि आपको ये वाला प्लेट मिल जाता है, मेटलिक हेवी ड्यूटी बिल्ड क्वालिटी वाला। बहुत सारे कंप्यूटर टेबल में आपने देखा होगा होल रहता है एक वायर मैनेजमेंट के लिए, केबल पार करने के लिए, तो उसी पे ना ये आपका ऊपर लग जाएगा, इस पे आपका जो पोल पाइप है वो लगेगा, और नीचे से कुछ इस तरीके से जब आप टाइट कर दोगे तो इस पे भी आप मॉनिटर को आराम से इंस्टॉल कर पाओगे। इसको भी यूज कर सकते हो, उसको भी यूज कर सकते हो, वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले गाइस जो हमें ये पाइप मिलता है, देखो मैंने इस पे ब्लैक स्प्रे पेंट कर दिया है, तो जितने भी हल्के फुल्के स्क्रैचेस थे वो इससे गायब हो चुके हैं। तो इस तरीके का हमें प्लास्टिक अटैचमेंट मिलता है, जो है गाइस केबल मैनेजमेंट के लिए। ये आपका मेन पाइप पे लगता है, और जो बाकी आपको मिल जा रहा है ना स्क्वेरी रेक्टेंगुलर शेप में, ये आपका लग जाता है हमारे स्विंग आर्म पे। 4 पीस ये मिलता है, 1 पीस हमें ये राउंड वाला मिलता है। तो जो राउंड वाला है ना, ये हमारे पाइप के अंदर चला जाएगा। ये जो पाइप है इसके अंदर आपको इसको इंसर्ट करना है कुछ इस तरीके से, ये आपका लग जाएगा इसके ऊपर। अब हमें करना क्या है, ये जो होल नजर आ रहा है ना, इसके साथ हमें एक मिल जाता है कैप। इस कैप से हमें इस होल को बंद कर देना है। इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे कैप को इंस्टॉल कर दिया है। हमें इसके दूसरे एंड पे मिलता है 3 होल, जहां से हमारा ये इस क्लैंप पे लग जाएगा कुछ इस तरीके से। 3 हमें मिल जाते हैं यहाँ पे ये एलन स्क्रू, जिससे हमारा पोल हमारे क्लैंप से कनेक्ट होने वाला है। तो ये इसके अंदर चला जाएगा कुछ इस तरीके से, 1 2 3, तीनों इसके अंदर चला गया, और ये कनेक्ट हो जाएगा हमारा पोल इसके नीचे कुछ इस तरीके से। तो देख लो गाइज, हमारा क्लैंप जो है ना हमने पोल के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो अब जब हमारा ये लगेगा टेबल पे कुछ इस तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, और नीचे से हमें बस टाइट करना है, और इसके ऊपर अब हमें बस जो स्विवल आर्म्स दिए हैं दोनों मॉनिटर स्टैंड के, उनको इसके ऊपर से इंसर्ट करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों क्लैंप को आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। देखो अगर आपका बोर्ड पतला है तो आप अगर कोई मेटलिक पाइप गया हुआ है नीचे, तो उस पे आप इसको कस देना, तो उससे ज्यादा अच्छा स्ट्रेंथ इसको मिलेगा और टूटने का चांसेस कम रहेगा। यहाँ पे हमें एक एलन बोल्ट मिलता है मोटा वाला, इसको आप लूज करोगे तो यहाँ पे हमारा एक गैप बनता जाएगा और पाइप के अंदर अच्छे तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। एक बार इंसर्ट करने के बाद आपको इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। अब यहाँ पे हमें जो मिल रहा है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आपको वॉशर स्क्रू मिलता है, ये इंस्टॉलेशन के टाइम आपका अपसाइड पोर्शन में होना चाहिए, ये नीचे नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है, इस तरीके से अपराइट, इसको उल्टा मत कर देना। तो यहाँ पे इसको लगाने के बाद जब आपको लगे कि ये सही पोजीशन है, उसके बाद आपको ये बड़ा वाला एलन की से इस वाले बोल्ट को टाइट कर देना है अच्छे तरीके से। ये रहा गाइस, मैंने इसको कस दिया। अब ये हमारा देखो हिल नहीं रहा है, कितना भी इसको मैं लेफ्ट राइट करने की कोशिश करूँ ये नहीं हो रहा है गाइस। ये आपका हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये लूज किया हुआ है, और भी लूज कर सकते हो आप। और इस पे आप इस तरीके से मॉनिटर के एंगल को सेट करने के लिए इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जिस भी डायरेक्शन में करना हो। ये आपका ऊपर नीचे नहीं होगा, बस आप इसको इस तरीके से लेफ्ट राइट कर सकते हो। ऊपर नीचे करने के लिए आप इसको खोल के स्टैंड को ऊपर नीचे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लाओ और मॉनिटर के एंगल को आपको इस तरीके से टिल्ट अप टिल्ट डाउन करना है। तो यहाँ पे इस पे करना पॉसिबल है। देखो आगे वाला जो हेड है ये आपका टिल्ट अप एंड टिल्ट डाउन, ये आपका हो पाएगा आसानी से। तो अगर आप एक दोनों पे हॉरिजॉन्टली लगाना चाहते हो तो भी काफी स्पेस है, हॉरिजॉन्टली 2 मॉनिटर्स भी लग जाएंगे। वरना आप यहाँ पे एक पे अगर वर्टिकल सेटअप पे कर रहे हो, एक पे हॉरिजॉन्टल कर रहे हो, तो वो करना भी यहाँ पे आसानी से पॉसिबल है। ये जरूर देख लेना कंपेटेबिलिटी कि आपके मॉनिटर पे इस तरीके का माउंट सपोर्ट करेगा या नहीं। तो यहाँ पे ये इस तरीके से कुछ लग जाएगा, और ऊपर में आपको यहाँ पे जो कैप वाला नेट मिलता है वो लगा देना है। तो उसके बाद आपका यहाँ से खुलने नहीं वाला है, मॉनिटर आपका बहुत अच्छे तरीके से इस पर फिट रहने वाला है। तो मैं यूज करता हूं दोस्तों मार्क्यू का मॉनिटर। मेरे मॉनिटर पे ना डायरेक्टली ये वाला माउंट नहीं दिया गया है। जब मैंने मॉनिटर लिया था तो उसके साथ मुझे फ्री में एक प्लेट देखने को मिला था, जिसपे 2 स्क्रू से मेरा मॉनिटर इस पे लग जाएगा, और उसके बाद ये वाला जो माउंट है ना, ये इस वेसा माउंट पे कुछ इस तरीके से स्क्रू हो जाएगा यहाँ पे
होल्स काफी सारे दिए जाते हैं अलग अलग साइजेस के, ताकि वर्सेटाइल रहे, अलग अलग मॉनिटर्स पे फिट हो जाए आराम से। तो यहाँ पे पहले इस तरीके से मुझे इसको स्क्रू से 4 स्क्रू से कसना पड़ेगा, तो कुछ इस तरीके से इस पे ये स्लाइड होके मेरा मॉनिटर इस पे इंस्टॉल हो जाने वाला है। अब इन पे जो आपको स्क्रूज मिलते हैं ना, छोटे साइज के, बड़े साइज के, मीडियम साइज के वॉशर्स, प्लास्टिक के वॉशर्स, तो ये क्यों दिया जाता है ना, बहुत सारे मॉनिटर्स पे क्या है ना कि फ्लैट बैक रहता है, तो फ्लैट बैक में आपका छोटा स्क्रू डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। ये वाला वेसा माउंट जो आपको देते हैं, ये वाला माउंट बहुत छोटे स्क्रू से बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ मॉनिटर्स पे एक बम्प रहता है बैक साइड पे, तो उस पे आपको लंबा स्क्रू यूज करना पड़ेगा, वॉशर यूज करना पड़ेगा, प्लास्टिक वाला, मेटल वाला, तब जाकर के ये वाला माउंट आपका उन मॉनिटर्स पे फिट हो पाता है। तो मेरे इस मार्क्यू के 27 इंच मॉनिटर पे देख लो किस तरीके से इसका बेसिक जो स्टैंड था वो किस तरीके से लगा हुआ था। यहाँ पे कोई भी वैसा माउंट नहीं दिया गया है या फिर 4 स्क्रूज नहीं दिए गए हैं। तो अपने स्क्रू ड्राइवर से ना पहले इन 2 छोटे स्क्रूज को मुझे यहाँ पे खोलना पड़ेगा और इसको बस गाइस मुझे बाहर निकाल देना है। तो मॉनिटर के साथ जो हमें मिला था ना ये वाला प्लेट कुछ इस तरीके से 2 स्क्रू होल्स में बस यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो जो हमें प्लेट मिला था उसको मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब यहां से मैं निकालने वाला हूं छोटे वाले स्क्रू, बस 4 पीस चाहिए हमें, और इस प्लेट को रख के हमें बस इसको टाइट करना है। उससे पहले यहाँ पे मैं लगाऊंगा वॉशर बड़ा ही आसानी से। तो ये देखो गाइज मेरा जुगाड़ू सेटअप कुछ इस तरीके से। ये मॉनिटर माउंट में वैसा माउंट का नहीं दिया गया था ऑप्शन, ये प्लेट दिया गया था, तो उस प्लेट को मैंने इस पे कसा 2 स्क्रू से और उसके ऊपर मैंने इस वाले माउंट को कस दिया और हमारा ये मार्क्यू मॉनिटर पे लग के रेडी हो चुका है। अब ये जो मैंने टेबल लिया ना टिकावो का, बड़ा ही मस्त है। और इस पे अगर मैं बैक साइड से दिखाऊं ना तो ये रहा, कितना सारा वायर्स आया है ना। और केबल मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे इनबिल्ट आपको एक ग्रिल मिल जाता है। इसी ग्रिल पे मैंने जिप टाई कर करके इसके केबल का ऐसे मैनेज किया है कि पीछे ये क्लमजी दिख रहा है लेकिन आगे से कुछ भी नहीं दिखता है। तो अगर आप इस टेबल को चेकआउट करना चाहोगे तो इसका मैंने डेडिकेटेड रिव्यू भी बना रखा है, लिंक आपको मिल जाएगा आई कार्ड में। गाइस इसको मैं इंस्टॉल कर रहा था अपने टेबल पे और एक फॉल्ट आ गया है कि मेरा जो ये टिकावो का टेबल है ना, इसके पीछे ग्रिल दिया गया है और ग्रिल की वजह से यहाँ पे ये जो इसका नॉब है ना ये डिस्टर्ब कर रहा है। अगर मैं इसको टाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये लगने नहीं दे रहा है। ये ब्लैक वाला जो पाइप है वो इसके बोल्ट को टच कर रहा है। यहाँ पे इतना भी स्पेस नहीं बच रहा है इसको लगाने के बाद कि यहाँ पे इसको नॉब को घुमाया जाए। तो अल्टीमेटली गाइस मैंने इसकी ग्रिल को खोल के देखा लेकिन टेबल अनस्टेबल लग रहा है, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा, तो इसको वापस लगाना ही पड़ेगा। तो मैं कर रहा हूँ टेबल पे छेद, एक छोटा सा होल करूँगा और उसके बाद इस सर्कुलर प्लेट से ही मैं इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसको पीछे ही रखूँगा और टेबल को घुमा के यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो देखो गाइस इस पर मैंने एक परफेक्ट होल किया है। अब ये हमारा जो बोल्ट है ना इसके अंदर से इस तरीके से आराम से पार हो जाने वाला है। इसका जो 3 स्क्रू था ना एलन वाला, उसको मैंने खोल के क्लैंप से निकाल करके इस पे लगा दिया है। तो हमारा सेटअप कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। और ध्यान रखना कि ये फॉर्म वाला पैडिंग नीचे होना चाहिए ताकि जब आप इसको टेबल पे रखोगे तो ये अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे बस हमें इसको इस तरीके से अलाइन करना है। ये वाला प्लेट यहाँ पे नीचे से कुछ ऐसे लग जाएगा और यहाँ से हमें जो बड़ा वाला बोल्ट मिला है बस उसको यहाँ पे इंसर्ट करके टाइट कर देना है। कुछ इस तरीके से हमारा ये स्टैंड सॉलिड इंस्टॉल हो गया। देख लो बिल्कुल भी टच से मस हिल नहीं रहा है। देख लो बहुत ज़्यादा मजबूत और अच्छे तरीके से मॉनिटर्स का वेट ले लेने वाला है। और यहाँ पे नीचे मैंने प्लेट को कुछ इस तरीके से इस पे रख दिया और बोल्ट आधा इसके अंदर टाइट किया और आधा मैंने बाहर साइड की ओर रखा है एडजस्टमेंट के लिए। और ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने टाइट कर दिया गाइस, हिल भी नहीं रहा है लिटरली। तो हमारा गाइस ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से लग के तैयार है। अब मैं वापस से ग्रिल लगा दूंगा तो जो टेबल हिल रहा है वो नहीं हिलेगा। सेकंड पर्पस यूज करने वाला हूँ, इसको मैं लगाऊंगा कैमरा स्टैंड की तरह यूज करूंगा ताकि लाइव स्ट्रीमिंग करने के टाइम मेरे DSLR का वेट ये आराम से ले ले। और उस साइड मॉनिटर रहेगा चैट्स रीड करने के लिए या फिर गेम खेलने के लिए। और इस तरीके से यहां से मैं कैमरा एंगल को भी चेंज कर पाऊंगा। लैपटॉप एक साइड पे, दूसरा लैपटॉप यहाँ नीचे आराम से आ जाने वाला है। तो बहुत सही सेटअप यहाँ पे होके तैयार हो चुका है। बस जैसा मैंने आपको बताया था मॉनिटर लटकाने का, अब मैं आपको इस पे मॉनिटर लटका के दिखाता हूँ बहुत आसान तरीके से। अब ये जो आपको स्क्वायर क्लिप्स मिलते हैं ना केबल मैनेजमेंट का, इनको आप इस पे इस तरीके से फिट कर देना जहां जहां आपको जरूरत महसूस हो रहा है। तो 2 मैंने इस साइड लगा दिया, 2 मैं दूसरे साइड पे लगा दूंगा। अब बस हमें मॉनिटर को इस पे इस तरीके से स्लाइड कर देना है। ये रहा गाइस, मॉनिटर हमारा इस पे कुछ इस तरीके से लग जाएगा। एंड यहाँ पे आपको लगाने से पहले एलन बोल्ट को कसना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ये फिक्स रहेगा, वरना ये इस तरीके से वेट की वजह से झुक जा रहा है। कुछ इस तरीके का एलन की मिलता है और यहाँ पे हमें बड़ा वाला जो मिल जाता है एलन की। एक बार आप टाइट कर दोगे ना फिर आपका मॉनिटर का वेट से ये नहीं झुकने वाला है। ये रहा भाई हमारा मॉनिटर, इस पे आप फर्स्ट क्लास
लग चुका है। अब बस जो हमें ये लास्ट में मिलता है इस तरीके का कैप वाला नट या बोल्ट जो भी बोल लो, इसको ऊपर में हमें इस तरीके से कस देना है। अगर प्लायर होगा, रेंच होगा तो उससे कस देना तो और अच्छा रहेगा, वरना इस तरीके से हाथ से भी कस सकते हो। और उसके बाद आपका ये मॉनिटर कितने भी करने पे ये अब नहीं खुलेगा आपका। तो हमने हमारा सिंगल मॉनिटर इस पे लगा दिया। अब इसके एंगल को इस तरीके से ऊपर नीचे भी एडजस्ट किया जा सकता है, लेफ्ट टू राइट किधर भी अगर इसको पैन करना है, टिल्ट अप टिल्ट डाउन, पैन लेफ्ट पैन राइट, आगे पीछे, पूरा आप यहाँ पे इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक मॉनिटर लगाया, सिमिलरली आप दूसरा मॉनिटर दूसरे साइड पे लगा सकते हो। अब आपको इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेटअप करना है। ये 360 माउंट के साथ आता है, तो बस आप इसको इस तरीके से रोटेट कर दो जिस भी डायरेक्शन में आपका ये, अगर आप इस तरीके से रखना चाहते हो, 90 डिग्री रखना चाहते हो, फुल आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो एक मॉनिटर मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है और केबल मैनेजमेंट का इतना परफेक्ट इस पे ऑप्शंस मिलता है ना। सबसे पहले तो मॉनिटर देख लो, यहाँ पे इस तरीके से हमारा आर्म से कनेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे जो RGB लाइट मैंने लगाया है उसका मैंने वायर कनेक्ट कर दिया। उसके साथ ना मैंने मंगाया था ऑनलाइन गाइज ये वेलक्रो वाले टेप, जिप टाई की तरह है, वेलक्रो जिप टाई। तो इनसे मैंने यहाँ पे एक जगह लगाया, दूसरी जगह लगाया। फिर जो मैंने केबल मैनेजमेंट क्लिप में लाया ना उसको मैंने यूज़ किया है, उसके अंदर से वायर को गुजारा है, यहाँ देख लो। फिर एक जिप टाई, यहाँ पे हमारा जो वो वाला क्लिप था बड़ा वाला केबल पार करने वाला वो, फिर जिप टाई, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे निकाला है, जिसकी वजह से फ्रंट लुक आप देख लो बिल्कुल यहाँ पे साफ सुथरा आपको देखने को मिलेगा। तो देखा आपने, इंस्टॉलेशन थोड़ा एक हेक्टिक प्रोसेस जरूर है, आपको एक बार करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वन टाइम आपका ये मेहनत है, उसके बाद आपका लाइफ सेट है समझ लो। तो डेस्क के मोटाई पे भी मैटर करता है, और अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो लगाने में थोड़ा इश्यू क्रिएट हो सकता है। और तभी कंपैरिजन में अभी देखो ये हवा में फ्लोट कर रहा है, इस तरीके से आपको मॉनिटर देखने में लग रहा होगा। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं इसका रियल परफॉर्मेंस कैसा है। इसके अंदर आपको हाइट एडजस्टमेंट का तो ऑप्शन मिल ही जाता है, हाइट को आप ऊपर नीचे कर पाओगे पीछे वाले एलन की से लूज करके। फिर इसके अंदर आपको टिल्ट अप एंड टिल्ट डाउन का फीचर देखने को मिल ही जाता है, इस तरीके से स्विवल कर सकते हो इसको आप, लेफ्ट टू राइट इस तरीके से भी कर सकते हो। कभी किसी को कुछ दिखाना है तो मॉनिटर को इस तरीके से मूव कर दो। अगर बेड में लेट के, सोफा में लेट के कुछ मूवीज देख रहे हो, सीरीज देख रहे हो, तो उस हिसाब से आप इसके एंगल को ऊपर नीचे जैसा करना चाहो वैसा आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हो। एंड सरप्राइजिंगली इसका मूवमेंट काफी स्मूथ है, एक हाथ से भी आप इसको आराम से ऑपरेट कर सकते हो। अब बात करते हैं एक्चुअल डेली यूजेज की। डेस्क पहले से क्लीन लग रहा है, कीबोर्ड एंड माउस के लिए भी एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया है और भी ज्यादा क्लीनर लुक आएगा अगर मैं यहाँ पे वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस यूज करूंगा। तो आई लेवल भी बिल्कुल अब परफेक्ट हो चुका है। पहले सर झुक जाता था इस तरीके से ये वाला पार्ट को यहाँ देखने के लिए, अब वो डायरेक्टली आई लेवल पे मिल रहा है ना, तो नेक पे भी प्रेशर कम फील हो रहा है। और इस तरीके से डुअल मॉनिटर सेटअप रहेगा, एक और मॉनिटर लग जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग भी बहुत अच्छे से होने वाला है। आप एक ही बार में कहीं पे एक आपने वीडियो एडिटिंग एक्सपोर्ट पे लगा दिया है, दूसरे पे आप थंबनेल बना लो या फिर आप इंटरनेट स्क्रॉल कर लो, रील्स देख लो, कुछ भी काम कर सकते हो। मल्टीटास्क यहाँ पे आराम से कर सकते हो। डेस्क पे स्पेस बचा रहा है तो यहाँ पे मैं कुछ और भी काम की चीजें रख सकता हूँ, एक दो नोटबुक रख सकता हूँ अपना। मैं अगर टैबलेट रखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं अपना टैब रख सकता हूँ। यहाँ पे इतना स्पेस निकल गया है जो यहाँ पे पहले नहीं निकला था। केबल मैनेजमेंट बेहतर हो चुका है, इसके अंदर जो आपको केबल मैनेजमेंट क्लिप्स मिल जाते हैं और जिप टाइज लगा के आप केबल को और अच्छे तरीके से क्लीन यहाँ पे एकदम मैनेज कर पाओगे। तो कॉन्स के ऊपर आए तो इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगता है। सेकंड कॉन मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको थोड़ा कॉस्ट महंगा पड़ सकता है। फ्री वाला जो स्टैंड आता है उससे आपका काम जरूर चलता है, लेकिन वो लॉन्गर रन में आपके नेक और पोस्चर को खराब कर सकता है। तो अगर आपको बजट नहीं है तो आपके लिए कौन है, वरना अगर आप थोड़ा सा पैसा जमा करके इसको लोगे ना तो आपके लिए फायदे वाला ही चीज रहने वाला है। तो अगर आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर एक प्रोग्रामर हो या फिर आप डेली ऑफिस वर्क करते हो या फिर आप ट्रेडिंग करते हो, लंबे टाइम तक घंटों घंटों बैठ के आप कंप्यूटर पे काम करते हो, तो मेरे हिसाब से ये जो मॉनिटर स्टैंड है कोई लग्जरी आइटम नहीं है, एक प्रोडक्टिविटी अपग्रेड है। लेकिन अगर आपको अब तक कंप्यूटर का यूज है नहीं, ओकेजनली आप 1-2 घंटे डेली यूज करते हो, तो फिर अगर आप इसको नहीं लेना चाहोगे तो मत लो, आपके लिए स्टॉक वाला भी काम चल जाएगा। लॉन्गर आवर जो बैठते हैं ना उनके लिए एक मस्ट है ये। बाकी इसको अगर आप बाई करना चाहते हो फ्लिपकार्ट से तो यहाँ पे मैंने वीडियो पे टैग कर दिया है, और Amazon से लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, जाकर के आप बाई कर सकते हो जहां से भी आप लेना चाहो। बाकी दोस्तों ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत दिखाना, कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और जाते हुए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।